सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें अभी तक के आपके जितने चैप्टर्स हैं शुरू के अनुपात, समानुपात, घातांक, ब्याज में सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लघुगुणक यानी कि लॉग, शेयर, लाभांश, समुच्चय यानी कि सेट, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन और बीजगणितीय भाग्य, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया है। बहुत ही अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट को समझा है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग इस वीडियो में आपके देखने वाले हैं, और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे सभी मैंने करा दिए हैं, और सभी की लिंक जो है, जो पुरानी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उन सभी का लिंक आपको, इससे पहले की क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप सभी वीडियोस को, पहले की यूनिट्स को पढ़ सकते हैं। अब देखिए आगे के चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों आपका, वह है आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयां। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, कैपेसिटी एंड यूनिट्स, मतलब कि आयतन क्या होता है, धारिता क्या होती है और इनकी इकाइयां क्या होती हैं, किसमें हम लोग इसको मापते हैं। वॉल्यूम, कैपेसिटी, यह दो चीजें हमें पढ़नी है, और विभिन्न आकृतियों का हमें वॉल्यूम देखना है और यूनिट्स क्या होती हैं यह हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयतन, वॉल्यूम क्या होता है। आयतन जानने से पहले दोस्तों आप लोगों ने लंबाई नापी, जैसे एक रस्सी है तो रस्सी की हम लोग लंबाई नापते हैं कि 1 मीटर है, 2 मीटर है, या फुट में नापते हैं, 2 फुट है, 4 फुट है, 10 फुट है, कितना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, रस्सी होती है तो उसकी लंबाई नापते हैं। कोई जमीन होती है तो उसका हम क्षेत्रफल नापते हैं। कोई आयत वर्ग का आप क्या निकालते थे, क्षेत्रफल निकालते थे। कोई जमीन होती है तो उसका हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु होती है जो 3 डायमेंशनल होती है, जिसमें 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसका हम आयतन निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं जहां पर चीजों को स्टोर किया जाता है, उसकी क्या होती है, एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसका एक वॉल्यूम होता है कि इतना सामान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं उनका क्या हम लोग निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सभी पदार्थ स्थान त्रिविमीय स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्थान है, कोई भी चीज है, आपकी कॉपी हो, पेन हो, तो यह क्या करती है, स्थान घेरती है। इसी त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं। कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है उसका माप हम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसे, हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम आयतन को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 विमाओं, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की आकृतियां जितना स्थान घेरती हैं उसे आयतन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ब्लॉक है, यहाँ पे यह क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक 3 डायमेंशनल आकृति है, त्रिविमीय आकृति है, जिसकी लंबाई क्या है, अगर ए से हम लोग देखें तो ए से बी तक इसकी लंबाई है, और फिर चौड़ाई क्या है, ए से लेकर के डी तक इसकी चौड़ाई है, और ऊंचाई क्या है इसकी, ए से लेकर के ई तक यह इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 डायमेंशनल आकृतियां होती हैं। और मेनली दोस्तों यहाँ पे आपको 3 आकृतियां पढ़नी है, घनाभ, घन और बेलन। तो ये 3 मुख्य आकृतियां हैं जिनसे आप समझ पाओगे कि हम कैसे आयतन को निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी आकृति आती है वो आती है घनाभ, क्यूबॉइड। तो घनाभ क्या होता है ये आप देखिए, घनाभ 3 विमाओं की आकृति है, इसकी विमाएं भिन्न होती हैं। घनाभ 6 आयताकार फलक से बना होता है, इसमें तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो घनाभ क्या है, घनाभ में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन यह भिन्न होती है। जैसे दोस्तों आप जिस कमरे में बैठे होंगे उस कमरे को आप देखिए, तो उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। ठीक है,
जिस कमरे में आप बैठे होंगे, एक कमरे में आप बैठे होंगे तो आप देखेंगे उस कमरे में कुछ लंबाई होगी, कमरे की कुछ चौड़ाई होगी और उस कमरे की कुछ ऊंचाई होगी। ठीक है, उस कमरे की कुछ ऊंचाई होगी। ठीक, फर्श से लेकर के छत तक उसकी ऊंचाई होगी और यह सब अलग अलग होंगे, लंबाई कुछ होगी, चौड़ाई कुछ होगी और ऊंचाई कुछ अलग होगी। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, आप जिस कमरे में बैठे हैं वह कमरा क्या है, एक प्रकार से घनाभ है। यहाँ पे जो हम घनाभ कंसीडर कर रहे हैं वह एक भरा हुआ घनाभ है। मतलब पूरा कमरा अगर आपका पैक हो, पूरा भरा हो, ईंटों से भरा हुआ हो, तो वह क्या कहलाएगा, वह घनाभ कहलाएगा। ठीक है, और अगर जैसे आपका खाली कमरा है तो वह क्या कहलाता है, वह भी घनाभ कहलाएगा, लेकिन वह क्या कहलाएगा, खाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए कि घनाभ क्या होता है। घनाभ इसी आपके कमरे के तरीके की आकृति होती है जिसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। मतलब समान नहीं हो सकता, अगर तीनों समान हो जाएगा तो वह घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तब उसे हम घनाभ नहीं कहेंगे, तब उसे हम घन कहेंगे। अगर तीनों समान हो जाए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर कोई एक डिफरेंट है तो वह क्या होगा, घनाभ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए घनाभ की आकृति को, आप समझिए जितने अच्छे से आप इमेजिन कर पाएंगे कि घनाभ कैसा बना होता है, क्या क्या होता है घनाभ में, उतने अच्छे से इस पे आधारित आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो अपने कमरे को ही आप इमेजिन करके अभी चलिए। कमरे में देखिए क्या है, कमरे में 8 शीर्ष हैं, वर्टेक्स हैं। तो 8 शीर्ष वर्टेक्स आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने नाम दे रखा है ABCD। तो आप अपने कमरे को पहले इमेजिन करिए। अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे बैठे हैं अपने कमरे के बीचों बीच, तो आपके पीछे आप देखेंगे फर्श का जो कोना होगा, फर्श का जो कोना होगा उसे आप ए नाम दे दीजिए। पीछे फर्श का जो कोना है, आपके पीछे फर्श का जो कोना है उसे आप ए नाम दे दीजिए और नीचे फर्श का जो पीछे कोना है उसे आप बी नाम दे दीजिए और सामने जो आपके राइट साइड में कोना है फर्श का उसे सी नाम दे दीजिए और फिर इसी प्रकार से सामने जो कोना है आपके लेफ्ट साइड में उसे डी नाम दे दीजिए। इसी प्रकार से आपको छत के साथ करना है। छत के साथ आप क्या करेंगे, जो आपके पीछे कोना है बाएं साइड छत का, छत को अब आप देखिए, छत में पीछे जो आपके कोना है वह क्या हो गया, लेफ्ट साइड में ई नाम हो गया और राइट साइड में पीछे छत का जो कोना है वह एफ हो गया। इसी प्रकार से सामने राइट साइड में जो कोना है वह जी हो गया और सामने जो लेफ्ट साइड में कोना है वह एच हो गया। ठीक, तो अब 8 बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपके कमरे में 8 बिंदु हो गए, ABCDEFGH। यह क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं। जहां पे भुजाएं आकर के मिलती हैं वह क्या कहलाता है, वर्टेक्स शीर्ष कहलाता है। घनाभ का शीर्ष, कितने शीर्ष होते हैं घनाभ में, तो 8 शीर्ष होते हैं घनाभ में। और भुजाएं, अगर आपको भुजाएं गिननी है तो आपके सामने लंबाई वाली भुजा देखिए, ये DC है जहां आप बैठे हैं। फर्श पे देखेंगे तो फर्श पे जो सामने भुजा जा रही है वह DC हो गई और पीछे जो भुजा जा रही है AB हो गई। और इसी प्रकार से फर्श में साइड में AD भुजा है, CB भुजा है। ठीक है, तो 4 भुजाएं नीचे और 2 भुजाएं जो आपके दीवाल के साथ खड़ी हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे AE और DH। इसी प्रकार से इधर 2 भुजाएं हैं और बाकी छत की 4 भुजाएं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे 12 भुजाएं होती हैं और 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। फलक को आप किस प्रकार से समझेंगे, 4 दीवारें हो गई, 4 दीवारें जो खड़ी हो गई और एक फर्श हो गया और एक छत हो गई। तो यह 4 फेसेस होते हैं, 6 फलक होते हैं घन में। तो अब आप घनाभ, 6 फलक होते हैं घनाभ में। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि घनाभ क्या होता है। तो घनाभ आपने देख लिया कि आपके कमरे के ही समान एक आकृति होती है जो पूरी तरीके से पैक, भरी हुई होती है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं और 6 फलक होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपने क्लास में डस्टर देखा होगा, डस्टर की जो आकृति होती है
वह क्या होती है, घनाभ के आकार की होती है। ठीक है, अब घनाभ से जुड़े हम लोग सूत्रों को देख लेते हैं। घनाभ का आयतन वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो घनाभ का जो आयतन होता है वह कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का गुणा चौड़ाई में गुणे ऊंचाई अगर हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, घनाभ का आयतन मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, तो लंबाई को अगर हम a कहें और चौड़ाई को b कहें, ऊंचाई को c कहें, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी। ठीक, इसी प्रकार से घनाभ का पृष्ठ, घनाभ का पृष्ठ, घनाभ के पृष्ठ का क्या मतलब है, घनाभ का पृष्ठ का मतलब है यह जो फलक आपने देखे, मैंने 6 फलक आपको बताए, जो चारों दीवारें हो गई आपकी, फर्श और छत, यह 6 फलक हो गए। अगर इन 6 फलकों का क्षेत्रफल हम निकाल करके जोड़ दें तो वह क्या हो जाएगा, वह घनाभ का पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे या घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यह अगर आपसे पूछता है तो वहां पे आपको क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ले लेना है, फर्श का क्षेत्रफल ले लेना है और छत का क्षेत्रफल ले लेना है। अब अगर आप फर्श का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप देखोगे कि वही क्षेत्रफल जो है वह छत का भी निकल रहा है, या किसी एक दीवार का क्षेत्रफल अगर आप निकाल रहे हो तो उसके सामने वाली जो दीवार का क्षेत्रफल होगा वह वही होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 चीजों को हम निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों अलग अलग, फर्श का निकाल लेंगे, एक दीवार का निकाल लेंगे और एक दूसरी दीवार का निकाल लेंगे, और तीनों को हम 2 गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, घनाभ का पृष्ठ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई और लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तीनों डिफरेंट हैं। ठीक, यह आपको अलग अलग ले लेना है, लंबाई का गुणा पहले चौड़ाई में हुआ है, फिर चौड़ाई का गुणा ऊंचाई में हुआ है, फिर लंबाई का गुणा ऊंचाई में हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से घनाभ का पृष्ठ कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी। ठीक, अब अगर आपसे आपने आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, वहां पे क्या होता था, विकर्ण होता था। तो आयत और वर्ग में विकर्ण क्या होता था, जो आमने सामने के कोनों को मिलाती हुई जो रेखा थी वह क्या थी, विकर्ण कहलाती थी। इसी प्रकार से घनाभ में अगर आपको विकर्ण देखना हो तो आमने सामने के कोने, यानी कि आप जहां बैठे हो, आपके कमरे के फर्श का पिछला जो कोना है, ठीक है, आपके कमरे के फर्श का जो पिछला कोना है, यानी कि ए, आप जहां बैठे हो उससे फर्श का पीछे वाला कोना बाएं तरफ का और छत का सामने वाला कोना और दाएं तरफ का। ठीक है, तो ए और जी को अगर हम मिला दें और इसकी लंबाई अगर हमें बतानी हो, यह विकर्ण होता है घनाभ का। एजी जो है वह यहाँ पे विकर्ण है। ठीक, इसी प्रकार से बी और एच को भी अगर आप मिला दें तो यह भी विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, बस शर्त यही है कि सबसे दूर वाले जो शीर्ष हैं, जैसे फर्श के नीचे बाएं साइड वाला अगर आप कोना ले रहे हैं तो आपको ऊपर छत वाला दाएं साइड वाला कोना आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे दूरी वाले जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वह विकर्ण होती है, और इसकी लंबाई अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वही पाइथागोरस प्रमेय का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप यहाँ निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपसे पूछे कि चारों दीवारों का आप क्षेत्रफल बताइए, तो चारों दीवारों का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए एक दीवार का अगर हम निकालेंगे तो लंबाई गुणे ऊंचाई होगा, और उसके सामने वाली दीवार का क्या होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई होगा। ठीक, और इसी प्रकार से तो इसको दूना हम कर देंगे, 2 इंटू ए इंटू सी हो जाएगा, और इसी प्रकार से अगर एक दीवार का निकालते हैं तो वह चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। ठीक, चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा और उसका दूना। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी, यानी कि
2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का योग कर लीजिए, उसमें ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। जिस कमरे में आप हैं अगर उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो उस कमरे की जितनी लंबाई है उसमें आप चौड़ाई को जोड़ दीजिए और उसमें गुणा कर दीजिए ऊंचाई का, जो मिले उसका 2 गुना कर दीजिए, बस आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। आप बस अच्छे से इमेजिन करते चलिए, ठीक है। आपको यहाँ पे आकृति को, घनाभ आकृति जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें बना करके और सभी चीजें मैंने यहाँ पे दिखा दी हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं घनाभ में, शीर्ष क्या होता है, भुजाएं क्या होती हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और फलक क्या क्या होते हैं वह भी मैंने आपको लिख के यहाँ बता दिया है, ठीक है। अब कमरे के माध्यम से मैंने आपको घनाभ समझा भी दिया है। अब आगे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन, पृष्ठ व विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक घनाभ हमें दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दे दी गई है, ठीक है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दे दी गई है। यहाँ हमें घनाभ का आयतन, वॉल्यूम बताना है, पृष्ठ सरफेस एरिया बताना है और विकर्ण यानी कि डायगोनल बताना है, ठीक है। तो देखिए लंबाई आप लिख लीजिए, लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है, और चौड़ाई कितना आपको दिया गया है, चौड़ाई आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ऊंचाई जो है वह 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यही होता है, ठीक है। तो लंबाई कितना है, 10 है, और गुणे चौड़ाई कितना है, 8 है, और गुणे ऊंचाई कितना है, 5 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे 8 पच्चे 40, और 10 का गुणा 40 में होगा तो ये हो जाएगा 400, ठीक। अब यहाँ तीनों जो यूनिट दी गई हैं आपको सेंटीमीटर में दी गई हैं, सारी यूनिट जो है यहाँ पे सेंटीमीटर में हो है, तो तीनों का जब गुणा होगा तो यह सेंटीमीटर क्यूब आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर के पावर 3 आप लिख दीजिए, यूनिट यही आएगी सेंटीमीटर के पावर 3, या आप लिख सकते हैं 400 घन सेंटीमीटर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर क्यूब आप लिख दीजिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या पूछा था, पृष्ठ पूछा है, आयतन वॉल्यूम के बाद पृष्ठ पूछा है। तो पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा। अगर आपको पृष्ठ निकालना है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमें पृष्ठ निकालना है, पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया, तो छयों फलकों का हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, घनाभ का पृष्ठ क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। तो यही यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि a इंटू बी, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि b इंटू सी, फिर प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई यानी कि a इंटू सी, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी में आप वैल्यूज रख दीजिए, लंबाई कितनी है, लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, प्लस फिर से चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, फिर प्लस लंबाई कितना है 10 है, और ऊंचाई कितना है 5, गुणे 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 80 धन 40 धन 50, ठीक। अब 2 गुणे ब्रैकेट में कितना होगा, 80 धन 40 120 धन 50 170, ठीक। तो 2 गुणे 170 और गुणा होके कितना आ जाएगा, 340, ठीक, 340 आ जाएगा। और यह कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे यूनिट अगर आपको लिखनी है तो यहाँ पे हम छयों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल में केवल 2 चीजों का गुणा होता है, या तो लंबाई या चौड़ाई का होगा, या फिर चौड़ाई या ऊंचाई का होगा, या फिर
ऊंचाई या लंबाई का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का यूनिट आपको पता ही होता है, सेंटीमीटर में सब दिया है, तो वर्ग सेंटीमीटर आप लिख लीजिए, वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए, या फिर वर्ग सेंटीमीटर आपने लिख दिया तो वर्ग सेंटीमीटर का आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस प्रकार, या सेंटीमीटर का स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इन तीनों तरीकों से आप लिखिएगा तो सही रहेगा। बस आपको घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखना है, क्योंकि पृष्ठ जो है वह क्षेत्रफल है, आयतन नहीं है। ठीक, यह आप ध्यान रखिएगा, यूनिट्स का काफी ध्यान रखिएगा, यूनिट्स पे भी नंबर कटते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने वॉल्यूम निकाल लिया, सरफेस एरिया निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है। ठीक है, तो विकर्ण कितना होगा, यहाँ पे विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। विकर्ण जब आप निकालेंगे विकर्ण, तो विकर्ण आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कितना है 10 का स्क्वायर यानी 100, और बी कितना है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर 64, और सी कितना है 5 यानी कि 25। इन सबको आप जोड़ दोगे तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 100 धन 64 164 और धन 25, 64 धन 25 यानी कि 189 हो जाएगा। 189 का वर्गमूल कितना आएगा, यह आपको देखने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 189 का वर्गमूल अगर आपको निकालना है तो इस प्रकार से आप सोचिए, पहले तो 10 का जो वर्ग होता है वह 100 होता है। ठीक, और 20 का जो होता है वह कितना होता है 400 होता है। तो 10 और 20 के बीच में संख्या होगी, आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से। और 13 का जो वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है 169, और 14 का जो वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है 196। ठीक, तो 13 और 14 के बीच में आएगा, यह आपने जान लिया। ठीक है, तो अब इसका जब वर्गमूल 189 का आप निकालते हैं तो यह आता है 13.74 सेंटीमीटर, यानी कि जो विकर्ण डायगोनल की लंबाई होगी वह लंबाई है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण में केवल लंबाई होती है, तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, या मीटर में दिया रहेगा, सभी भुजाएं तो मीटर में आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए है 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोला है एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है। हमें यहाँ पे एक दीवार दी गई है, दीवार की लंबाई 2.5 मीटर है, और दीवार की जो ऊंचाई है, दीवार की जो ऊंचाई है वह 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है। ठीक है, दीवार की ऊंचाई जो है वह 2.5 मीटर है, और दीवार की मोटाई बोल रहा है, दीवार की मोटाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। दीवार की जो मोटाई है, दीवार की मोटाई जो है वह 15 सेंटीमीटर है। अब इस दीवार का यह क्या पूछ रहा है, इस दीवार का आयतन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस दीवार की जो मोटाई है वह 15 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना है इस दीवार का आयतन। ठीक, तो यहाँ पे तीनों चीजें हमको दी गई है, लंबाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है और मोटाई दी गई है। मोटाई को आप चौड़ाई के जगह भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आयतन का सूत्र आपको पता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं लंबाई गुणे मोटाई गुणे ऊंचाई। ठीक, यानी कि a इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको देखिए लंबाई लिखना हो तो लंबाई a बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई अगर आपको लिखना हो, चौड़ाई, चौड़ाई की जगह आप मोटाई लिख लीजिए, मोटाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 15 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 100 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया है। ठीक, अब सी जो ऊंचाई है वह कितनी है 2.5 मीटर। ठीक, इस प्रकार से आप फॉर्मूले में आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वैल्यूज आप पुट करेंगे
तो ए की जगह आप कितना है, ए 6 मीटर है गुणे बी मोटाई हम मान लेते हैं, तो यह कितना है 0.15 मीटर है, इंटू सी कितना है, सी 2.5 मीटर है। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, तो 6 का गुणा 0.15 में करेंगे तो 6 बच्चे 30 के शून्य, हासिल लगा 3, 6 का 9 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, दशमलव लग जाएगा 0.90 हो जाएगा और गुणा होगा 2.5 का। ठीक, अब 2.5 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, 0.9 में करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ दोस्तों आप गुणा कर लोगे तो यह कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। तो 2.25। अब सभी जो माप थी वह हमारी किस में थी, मीटर में थी। ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा, 2.2 घन मीटर। घन मीटर इस प्रकार से लिखिए, या मीटर के घाते 3 लिख दीजिए, या m के घाते 3 लिख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यूनिट दिखा सकते हैं और इस प्रकार से दीवार का जो आयतन है वह निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे 6 मीटर लंबाई और 2.5 मीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली जो दीवार आपको दी गई थी, इसका आपने यहाँ पे आयतन निकाल लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बार बार बताया, फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अगर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, अगर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो यह कितना होता है, 2 इंटू जो लंबाई हो गया उसमें आप चौड़ाई को जोड़ दीजिए, a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई कितनी है कमरे की, 4 है, और चौड़ाई कितनी है, 3.5 है, और ऊंचाई कितनी है, 3 है। तो अब देखिए 2 गुणे 4 धन 3.5 यानी कि ये हो जाएगा 7.5 और गुणे 3, तो अब 2 का गुणा 7.5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और गुणे 3 यानी कि 45। और यह जो क्षेत्रफल निकल के आया तो यह क्या हो जाएगा, वर्ग। और सभी जो लंबाइयां दी गई थी वह किस में दी गई थी, मीटर में, तो यहाँ यूनिट आ जाएगा मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर हो जाएगा। तो 45 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा अभिषेक के कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे लकड़ी का एक घनाभ दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो बोल रहा है कि इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। अब आप एक ऐसे सोचिए कि आपके पास एक बड़ा सा लकड़ी का गुटका है, घनाभ के आकार का, क्यूबॉइड के आकार का, और उसमें से आपको मान लेते हैं डस्टर बनाने के लिए, डस्टर पे जो लकड़ी लगती है उसके लिए आपको निकालने हैं कई सारे छोटे छोटे गुटके। तो इसी प्रकार का प्रश्न है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले जो बड़ा लकड़ी है उसका आयतन निकाल लीजिए और फिर क्या करिए, जो छोटा जो लकड़ी, जो आकार का, जिस आकार का आप गुटका चाहते हैं उस आकार का आप आयतन निकाल लीजिए, उस घनाभ का आयतन निकाल लीजिए। छोटा जो गुटका आप निकालने चाहते हैं उसका आयतन निकाल लीजिए और बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से आप भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी, कितने आयतन निकल सकते हैं उस बड़े वाले में से छोटे आयतन के रूप में। ठीक है, तो यही आपको इस प्रश्न में करना होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बड़े घनाभ में से, एक बड़े घनाभ में से छोटे छोटे एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें से छोटे छोटे टुकड़े आपको
निकालने हैं तो कितने टुकड़े निकल सकते हैं, यही आपको आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले बड़े टुकड़े का आयतन निकाल लीजिए, फिर छोटे टुकड़े का आयतन निकाल लीजिए और बड़े टुकड़े में के आयतन में छोटे टुकड़े से भाग दे दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, कितने गुटके निकल सकते हैं, यह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। जो लकड़ी है सबसे पहले हम लोग उसका आयतन निकाल सकते हैं। उसका आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। लकड़ी का आयतन अगर हम लोग निकालेंगे, लकड़ी का आयतन हम लोग निकालेंगे तो यह कितना आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई कितनी दी गई है 75 सेंटीमीटर, फिर गुणे चौड़ाई कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, फिर गुणे ऊंचाई कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब गुणा कर लीजिए इनका आपस में। आप गुणा करने से अच्छा अभी आप इसको ऐसे रहने दीजिए और हम लोग लकड़ी का जो गुटका है, गुटके का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। गुटके का आयतन यह कितना आ जाता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे लंबाई गुटके की कितनी है 15 है, फिर गुणे चौड़ाई कितनी लेनी है आपको, चौड़ाई गुटके की 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से अब अगर आपको संख्या निकालना है कितने गुटके निकलेंगे, यह संख्या आपको निकालना है, तो वह क्या हो जाएगा, लकड़ी का आयतन, जो पूरा लकड़ी आपको दिया गया है उसका आयतन बटे गुटके का आयतन। तो लकड़ी का आयतन यहाँ पे कितना है 75 गुणे 15 गुणे 5 और बटे में 15 गुणे 3 गुणे 1। तो एक ऐसे कट जाएगा, 15 से 15 आप काट दीजिए, 3 से 75 को काटेंगे तो 2 और 5 25 आ जाएगा। और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125 गुटके आपको लकड़ी के मिलेंगे। जो बड़ी लकड़ी है उसमें से आप 125 गुटके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक बड़े टुकड़े में से छोटे कितने टुकड़े निकल सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन 960 घन सेमी हो, तो घनाभ की माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक घनाभ दिया गया है जिसका आयतन हमें पता है 960 घन सेंटीमीटर है और उसके जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात है वह हमको पता है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं अनुपात जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं जो घनाभ है, घनाभ की लंबाई अगर हम लोग मानते हैं 4x, ठीक, तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई उसी अनुसार होगी जैसे अनुपात दिया गया है 4:5:6। तो इसी प्रकार से हम मानते हैं जो लंबाई है वह 4x मान लेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 5x और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 6x। ठीक है, ऊंचाई हो गई 6x। अब हमें क्या करना है, हमें आयतन दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 4x गुणे 5x गुणे 6x। ठीक, आयतन यहाँ पे हमें कितना दिया गया है 960 घन सेंटीमीटर दिया गया है, तो आयतन की जगह हम लिख लेंगे 960 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4×5 = 20 और 20 × 6 = 120, तो 120 x क्यूब हो जाएगा। x का 3 बार गुणा है तो x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 960, अब 120 को इधर भेज दीजिए, अगर गुणे में था तो यहाँ आके बटे में हो जाएगा, तो 960 बटे 120 हो जाएगा और बराबर x का क्यूब इधर बचेगा। तो अब देखिए शून्य से शून्य काट दीजिए और 12 8 96 होता है तो 8 बार में कट जाएगा और x क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 इधर बचा है 8 लिख देंगे, या x बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 लिख सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2, तो x का मान कितना आ रहा है, x का मान 2 आ गया,
तो अब x का मान यहाँ पे 2 आ गया, तो हम लोग लंबाई कितना लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो आयतन था वह घन सेमी में दिया था, तो जो लंबाई आएगी वह सेंटीमीटर में आएगी। ठीक, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों घनाभ पे किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न बनेगा, अब उम्मीद है मुझे कि आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इतने तरीके के, जितने भी तरीके से घनाभ से प्रश्न बन सकते थे वह मैंने आपको करा दिया। तो क्यूबॉइड पे अब कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और इसके बाद अभी हमें 2 आकृतियां और पढ़नी है, हमें घन पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, और हमें बेलन पढ़ना है। ठीक है, बेलन के साथ साथ एक आकृति और कोण, जो आपका लंबवृत्तीय शंकु होता है, वह भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो प्रमुख 4 आकृतियां आप समझ लीजिए, या 3 समझ लीजिए, घन, घनाभ 1 समझ लीजिए आप, और बेलन और शंकु, यह कुल 3-4 आकृतियां जो हैं, इन्हीं से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, तो 4 आकृतियों से आपका प्रश्न बनेगा। इन्हीं चारों आकृतियों को बहुत ही अच्छे से हम ढंग से पढ़ने वाले हैं। घन, अब घनाभ आपने समझ लिया, तो घन समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। कुछ प्रश्न मैं घन के भी करा दूंगा, घन की भी प्रॉपर्टीज आपको बता दूंगा। बाकी पढ़ना रहेगा हमें बेलन और शंकु। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यह क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, सभी ग्रुपों में शेयर करना है, आपको सभी फ्रेंड्स को शेयर करना है। तो अधिक से अधिक आप शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। सभी पुरानी क्लासेस की लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। इस प्रकार से सभी विषय की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और यह नोट्स प्राप्त करने के लिए और सभी विषय के टेस्ट प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी टेस्ट, सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।